बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ। बलूचिस्तान में 124 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ में 10 अफराद दम तोड़ गए। मुल्क भर में सैकड़ों देहात डूब गए, बस्तियाँ उजड़ गईं, मकीन दरबदर। बलूचिस्तान में खुजदार, नसीराबाद, लसबेला में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सिंध में ठट्टा, खैरपुर समेत दीगर इलाकों में सैलाबी पानी सब बहा ले गया। पंजाब में डेरा गाजी खान, रांझनपुर में सैलाब से तबाही। डियाई खान, मर्दान में भी सैलाब आने से तबाही मच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। कानूनी माहिरीन को नाअहली के रेफरेंस दायर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन अरकान की हुकूमती वफ़द से मुलाकात गैर आइनी करार दे दी। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हलफ और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद लाने का भी फैसला। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ को तनहा करने की साजिशें खत्म ही नहीं हो रही। 1999 में भी हम जुल्म और सितम के आगे डट गए थे। 23 साल बाद भी इसी सूरत हाल में हैं। इम्तहानात और ट्रायल्स ने मुझे मजबूत और पुरअज़्म बना दिया। हम हार नहीं मानेंगे। तहरीक इंसाफ के वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। अपोजिशन का इलेक्शन का बायकॉट। मुकर्रर वक्त खत्म होने तक अपोजिशन से किसी ने कागजात जमा न कराए। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ पर मैच फिक्स कराने का इल्जाम। PTI ने कहा अपोजिशन ने शिकस्त के खौफ से राह फरार ली। अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने गले लगाकर वासिक क़य्यूम को मुबारकबाद दी। वासिक क़य्यूम पंजाब असम्बली के कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर बने हैं। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन से PTI केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा इमरान खान का कोई जरिया मुआश नहीं। 250 कनाल के घर में कैसे रह रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला सादिक और अमीन कैसे हो सकता है? इमरान खान और आरिफ नकवी की तस्वीर अखबार में छपी। आरिफ नकवी का दोस्त कैसे सादिक और अमीन हो सकता है? फवाद चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI केसेस का फैसला इकट्ठे सुनाया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने कोई नई बात नहीं की, अकाउंट पहले ही डिक्लेयर थे। आरिफ नकवी ने इलेक्शन कमीशन पर हल्फनामा दिया। पैसा कानूनी तरीके से मुल्क में आया। अभी तक समझ नहीं आई हम पर केस क्या है, इल्ज़ाम क्या है। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि हम जो कर रहे हैं आगे भी ऐसे ही करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा हमारा मुतालबा है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, किसी भी ताकतवर आदमी के रौब को तस्लीम नहीं करते। सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चलेंगे। इदारे से नहीं, अफराद से शिकायत हो सकती है। इमरान खान को साजिश के जरिए निकाला नहीं बल्कि लाया गया। हम हथियार नहीं डालेंगे, मैदान जंग में रहेंगे। मुश्किलात से निकलने में वक्त दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अमरीका और IMF हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में PDM इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी। बलूचिस्तान में सैलाब से हर तरफ तबाही। सूबे भर में 12,500 के करीब घर तबाह हुए। M8 मोटरवे भलोग के मुकाम पर सैलाबी रैली की नजर हो गई। खुजदार का सिंध से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नसीराबाद की तहसील बाबाकोट और कोट बलियानी के 30 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब आ गए। तोबा अचकजई में भी बारिश से तबाही। जलमक्सी में दूसरा मेडिकल कैंप भी कायम। अद्वियात पहुँचा दी गई। इमदादी कार्रवाइयों के लिए मजीद 2 कश्तियाँ फराहम कर दी गई। डेरा गाजी खान में सैलाब से दर्जनों देहात पानी में गिर गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह और माल मवेशी बह गए। घर मलबे का ढेर बन गए। नदी नालों का पानी 8 कीमती जाने निकल गया। हुक्काम के मुताबिक 91 देहात और 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेरियाब आ गया। 87,000 से ज़ायद आबादी मुतासर हुई। मुतासर इलाकों में 21 राब्ता सड़कें मुकम्मल और जुज़वी मुतासर हुई। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे टीमें तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नुकसानात का जायजा लिया, मुतासिरीन के मसाइल सुने। जलमक्सी और जैकबाबाद में हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी। घरों को नुकसान पहुँचने पर 2 से 5 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। जाबाक अफराद के लवाकीन को 10-10 लाख रुपये इमदाद दी जाए। पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपये फी लीटर मुकर्रर।
वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक डीजल पर मार्जिन 2 रुपये से 87 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में 2 रुपये 10 पैसे का इजाफा मंजूर। इजाफे का इतलाक 1 अगस्त से होगा। मुल्क में महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में LPG का सिलेंडर 177 रुपये महंगा। 2.5 किलो घी की कीमत 25 रुपये बढ़ी। दाल, माश, दाल चना, दूध, दही, चीनी की कीमत में भी इजाफा। बीफ, मटन, लहसुन, आलू, नमक और माचिस भी महंगी हुई। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत करप्ट और नाअहल है। तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वक्त डॉलर 178 रुपये का था, आज डॉलर 250 रुपये का हो गया। 8 मार्च को महंगाई की शरह 16% थी, अब 38% हो गई। सवाल यह है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा इमरान खान हुकूमत में आए तो डॉलर 122 रुपये का था, जब गए तब 190 रुपये का हो गया। कर्ज 25,000 अरब से बढ़कर 44,000 अरब रुपये हो गया। पेट्रोल पर सब्सिडी देकर मुल्क को दिवालिया करने की तरफ लेकर गए। नून लीग ने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान करप्ट, झूठे और नाअहल हैं। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा PDM हुकूमत ने मुआशी तबाही को जन्म दिया। हुकूमत के पास अपनी फैलाई तबाही से निपटने का कोई प्लान नहीं। आलमी और मुकामी मंडियों को PDM हुकूमत पर एतमाद नहीं। दोस्त ममालिक भी हुकूमत को मसनूई और आर्जी समझते हैं। PDM का इक़्तिदार से चिमटे रहना पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमत न मिफ्ता इस्माइल कंट्रोल कर सकते हैं, ना हुकूमत कर सकती है। इमरान खान ने पेट्रोल कीमत खरीद से कम पर बेचना शुरू कर दिया। हम ना आते तो आज पाकिस्तान श्रीलंका से भी बदतर हालत में होता। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा मुल्क में सियासी बहरान होगा तो डॉलर बढ़ेगा। मुल्की हालात पर हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तबीयत खराब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत में पेश ना हो सके। शहबाज शरीफ ने कहा डॉक्टर्स ने सफ़र से मना किया है। हमजा शहबाज को कमर दर्द की शिकायत, अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना दरख्वास्त मंजूर की। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तलब। इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में जमानत मंजूर की। इमरान खान को 5-5 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने की हिदायत। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा ख्वाहिशात की ताबे मुल्क नहीं चल सकता। किसी से भी दलील के साथ बात करने को तैयार है। जो जितना भी प्यारा या लाडला है बचेगा नहीं। सफाई का अमल जारी रहेगा। किसी को हक नहीं कि वो चाहने वालों को इदारों में भर्ती करे। फवाद चौधरी ने कहा परवेज इलाही मॉडल टाउन केस देख रहे हैं। राना सनाउल्लाह पंजाब जाएंगे, पता नहीं वापस इस्लामाबाद आएंगे या नहीं। ज़िमनी इलेक्शन से पहले हुकूमत घर चली जाएगी। नवाज शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं, मुल्क वापस आना उनका हक है। वापस आकर केसेस का सामना करें और जेल जाएं। इमरान खान की जीत के डर से इलेक्शन नहीं करा रहे तो कोई और सिस्टम ले आए। मुखालिफ टीम की जीत के डर से इलेक्शन न कराना बच्चों वाला रवैया है। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ ने अपनाया कि इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना कानून के खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को केस की समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा पंजाब से फस्तायत का मुकम्मल खात्मा हो गया। स्पीकर के इंतखाब में कामयाबी इमरान खान के बयानी की जीत है। गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस लिया। अपोजिशन आइंदा भी सरप्राइज के लिए तैयार है। मुआविन खुसूसी अता तारक ने कहा स्पीकर का इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं कराया गया। जब आइन कहता है कि खुफिया रायशुमारी होगी फिर कैसे ये इलेक्शन हुआ। जुडिशल वज़ीर आला के दिल में जो आता है वो करते हैं। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया। राना मशहूद बोले ऐसी जमात इक़्तिदार में आई जो फ्रॉड और झूठ का सहारा लेती है। मर्दान में अलमनाक हादसा, मकान की छत गिरने से दुल्हन दम तोड़ गई। हादसे में 2 बच्चे भी चल बसे।
हुक्काम के मुताबिक घर वाले बारात का इंतजार कर रहे थे। शदीद बारिश से छत गिर गई। दुल्हन और इसके 2 भतीजे दम तोड़ गए। माल जानवर कोई चीज़ नहीं बचा, बस हमने अपनी जानें बचाई हैं। माल लुढ़ गए, सारे कोठे लुढ़ गए, सारे तो कोई आया ही कहीं नहीं। उम्मत पाकिस्तान को अपील है जो मौके दे उते जरे हकदार हैं उन्हें तक तो कोई शय पहुंचे। जिंदगी भर की जमा पूंजी और माल मवेशी बह जाने पर सैलाब मुतासिरीन गमजदा। हुकूमत से मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार देकर इमदाद का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से तबाही। 24 घंटे में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। 300 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सवाबी और चारसदा में सैलाबी रहने ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सवाबी की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। बाजारों में भी हर तरफ पानी पानी। शहरियों के मोटरसाइकिल और गाड़ियां जवाब दे गईं। राजनपुर में सैलाब के बाद मुश्किलात कम न हुई। कोई सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैले ने रोजान और मरगाई टावर को डबो दिया। राजनपुर के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब, घर पानी में डूब गए। इंतजामिया ने मुतासर अफराद को कश्तियों से रेस्क्यू कर लिया। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। बलूचिस्तान से दूसरा बड़ा सैलाबी रैला सिंध में दाखिल। कंबर शदादकोट में काछू के इलाके मुतासिर। बदीन में मूसलाधार बारिशों के बाद पानी तालीमी इदारों में दाखिल। मुतादिद स्कूलों में 2 से 3 फीट पानी जमा। इंतजामिया हरकत में न आई। फर्नीचर समेत दीगर सामान खराब होने लगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा सेवन। मंछर झील का फजाई मुआयना किया। ब्रीफिंग के बाद माहीगीरों के मसाइल सुने। कहा माहीगीरों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुक्काम से माहीगीरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि बारिश से सेवन के 6 देहात में 65 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। कराची में हॉक्स बे के साहिल पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। हुक्काम के मुताबिक नौजवानों की उम्र 15 और 17 साल है। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के रिहायशी थे। 3 दोस्त नहाने के लिए समंदर में उतरे, 2 डूब गए। कराची में सफूरा के इलाके में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। पुलिस के मुताबिक शेलिंग और फायरिंग से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से मुआशी मुश्किलात हैं। पिछले 4 साल जो लूटमार हुई इसकी मिसाल नहीं मिलती। सियासत को दाव पर लगाकर मईशत संभालने का जो वादा किया वो पूरा करेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुदाखलत नरम हो गर्म हो या सख्त, मुल्क मिलकर मुल्क बचाना है। IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान की दीवारियां होने का खतरा है। एक दिन कीमती है वरना लोग फैसले खुद लेंगे। सियासी इंतशार, खलफशार और अदम इस्तेकाम पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मईशत बचाने के लिए सबको मिल बैठना होगा। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा तहरीक इंसाफ की करप्शन की हर रोज नई दास्तान सामने आती है। फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल PTI फंडिंग का छोटा सा हिस्सा है। चैरिटी के लिए इकट्ठा किया गया पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर गलत है तो इमरान खान दावा दायर करें। सिंध हुकूमत का वज़ीर आज़म से फॉरेन फंडिंग केस पर JIT तश्कील देने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा मामला अब सिर्फ गैर मुल्की फंडिंग का नहीं रहा, अक़रबा परवरी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग भी सामने आई। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गवाह की बयान की तरदीद। कहा साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ बयान नहीं दिया। तफ्तीशी अफसर ने अपनी तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिखा। ज़राए के मुताबिक LNG रेफरेंस के गवाह ने एहतिसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड्स अपग्रेड करने की मंजूरी। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बिस्तरों की तादाद बढ़ाई जाएगी। वजीर आला परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। सेहत कार्ड प्रोग्राम मजीद बेहतर तरीके से बढ़ाने का फैसला। इमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों को अद्वियात मुफ्त दी जाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट के करीब। लाहौर को आर्जी तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 0 हो गया।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंसाफ सियासत करे, मुल्क की मुस्तकबिल से ना खेले। हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। महंगाई के जिन को इमरान खान ने बोतल से निकाला। 6 से 7 माह में मईशत बेहतर होगी, रुपया मजबूत होगा। हुकूमत फैसला करेगी कि इलेक्शन कब होने हैं। इदारों में तैनातियां कानून के तहत अपने वक्त पर होंगी। असद उमर ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की तारीख में कभी महंगाई में इतना इजाफा नहीं हुआ। फारूक हबीब बोले, शहबाज शरीफ को बैरूनी साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। गरीब और सफ़ेद पोश 2 वक्त की रोटी खाए या बिजली का बिल दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क में ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग अलग कानून है। अरबों खरबों चोरी करने वालों को कोई नहीं पूछता। गरीब को मामूली गलती पर धर लिया जाता है। मुल्क में एहतसाब नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। PTM, पीपल्स पार्टी और PTI नाअहल साबित हो चुकी है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरहा अजीम शाह ने कहा, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। असलहे के जोर पर कोई मसला हल करना चाहेंगे तो भूल जाएं। मुबैना लापता शख्स इंजीनियर जहीर वापस आ गए। लापता अफराद की बात करने वाले शोहदा की बात कब करेंगे? क्या उनके घर वाले या माँ बाप नहीं? साजिशों का आलाकार बनने से अपनी सरजमीन का नुकसान हो रहा है। मुल्क भर के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया चनाब में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर पानी की सतह बढ़ गई। 50 से ज़ायद बस्तियां ज़ेरियाब आ गईं। दरिया चनाब के गिर्द कामों की और वजीराबाद के 146 देहात हसास करार। टोबा टेक सिंह में दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों एकड़ फसलों को नुकसान। जंग के 70 देहात से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में सैलाबी रेले से तबाही। टांग और गोमल से आने वाला रेला देहात में दाखिल हो गया। मुतासर इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। फसलें, घर, स्कूल कुछ भी महफूज ना रहा। शहरी नक़ल मकानी पर मजबूर। मूसलाधार बारिशों ने ननकाना साहिब को डुबो दिया। शहर में गलियां, बाजार, सड़कें पानी में डूब गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद हो गए। शहरी मोटरसाइकिल घसीटते रहे। गुरु बाजार, कोठी रोड समेत कई इलाकों में पानी, घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची वाले होशियार खबरदार, शहर में मजीद बारिशें होंगी। हुक्काम की कराची में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद समेत सिंध भर में बादल बरसने का इम्कान।